जय जय सिया राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम जैसा आप लोगों को पता है कि हम रंग ज्योतिष पे एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं और हमने इसके पीछे इस पे 3 वीडियो भी बनाए हैं। एक में तो हमारा परिचय था कि हमें अपने दैनिक जीवन में रंगों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस रंग की वस्तुएं उपयोग में लानी चाहिए। तो जो हमारा पहला वीडियो था इसको लेकर के था, जो कि कॉमन था। और जो दूसरा हमारा वीडियो था वो मेष लग्न के जातकों के लिए था। स्पेसिफिक था कि मेष लग्न के जातकों को किस बात की सावधानियां रखनी चाहिए हमारा रंगों के चुनाव को लेकर के। और जो दूसरा हमारा वीडियो था वो वृषभ लग्न के जातकों के लिए था कि वृषभ लग्न के जातकों को किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, या किस रंग कहीं अगर वो किसी अवसर पे कहीं आते हैं जाते हैं तो अपने कपड़ों का वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। तो आज इसी अनुक्रम में आज हम मिथुन लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न क्या होता है, पहले इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली है तो बस उसको उठा करके देखें, अगर नहीं है तो मोबाइल में भी देख सकते हैं उसको। मिथुन लग्न आप देखें, मैं आप लोगों को एक डिस्प्ले दिखाऊंगा, ये देखिए आप, ये है, इसमें खाना नंबर 3, ये जो खाना नंबर 1 है इसमें 3 लिखा होगा, तो इसमें 3 एक इसमें लिखा होगा 3। तो जो अगर आपके लग्न में जो सबसे ऊपर है अगर वहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न के जातक के लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा। इसके पर रंगों की बात करने से पहले हमें ये जानना है कि मिथुन लग्न के लिए हमारी कुंडली में 2 तरह के ग्रह होते हैं। एक जो हमारे कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं और एक मारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह हमारे जीवन में अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि मारक ग्रह हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम देते हैं। तो उसके पहले अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो रंगों का चुनाव हमारे इसी आधार पे हम करते हैं कि हमारे कुंडली में कौन से ग्रह हमको सकारात्मकता की ओर लेके जा रहे हैं, कौन से ग्रह हमको नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे। तो अगर हम अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे मिथुन लग्न में तो सबसे योग कारक ग्रह होते हैं बुध देव होते हैं, क्योंकि वो खुद ही हमारे लग्न और हमारे चौथे भाव के स्वामी होते हैं। जो दूसरे हमारे योग कारक ग्रह हैं वो होते हैं शुक्र देवता, शुक्र ग्रह होते हैं, वो देव भी बोलते हैं हम लोग। तो शुक्र ग्रह होते हैं जो हमारे 5वें और 12वें भाव का स्वामी होते हैं। आज तो 12वां भाव थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, बट अगर 5वें भाव से हम कंपेरिजन करें इसको तो इनके चूँकि ये मित्र भी माने जाते हैं, तो शुक्र ग्रह इसमें योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। तीसरा हमारा होता है शनि। शनि हमारे 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। आल्दो 8वें भाव का स्वामी होते हुए भी हमारे भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो जो हमारे भाग्येश हैं मिथुन लग्न की कुंडली में वो शनिदेव होते हैं। तो इनको हम योग कारक ग्रह की स्टडी में रखते हैं इस कुंडली में, इस लग्न में। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह बृहस्पति देव हैं, जो कि हमारे 7वें और 10वें भाव का स्वामी होते हैं। 7वां भाव मतलब हमारा जया भाव होता है, 10वां भाव कर्म का भाव होता है। तो इनको भी हम एक समग्रह कह सकते हैं, इनके मित्र भी हैं और योग कारक की श्रेणी में इनको हम रखते हैं। अगर आते हैं मारक की बात करें, मारक ग्रहों की बात करें अगर हम, तो इसमें चंद्र, मंगल और सूर्य, कन्या लग्न कुंडली में चंद्रमा, मंगल और सूर्य, ये हमारे तीनों ग्रह जो होते हैं ये मारक की श्रेणी में आते हैं। तो बट एक मिथुन लग्न के जो अधिपति देवता हैं वो बुध देव माने जाते हैं। बुध का एक स्वभाव है, वो जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब बच्चों का स्वभाव है बुध का। और ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस भाव के साथ बैठेंगे, वो ऐसा परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को डिटेल में हम नहीं करेंगे, हम सीधे रंगों पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कौन कौन से रंग आपके लिए शुभ होंगे। जो सबसे शुभ रंग होता है मिथुन लग्न के लिए वो हरा रंग होता है। जिस तरह से ये है ना हरा रंग, यह बुध का मुख्य रंग माना जाता है। यह बुद्धि, तरक्की और जीवन में संतुलन प्रदान करता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण रंग है हमारा वो है हल्का पीला। ये आपके बृहस्पति रंग के प्रभाव, बृहस्पति के प्रभाव का रंग है, जो बुध से मित्रता रखते हैं, जो कि मानसिक स्पष्टता और सौम्यता को बढ़ावा देते हैं। जो तीसरा रंग अच्छा माना जाता है बुध के लिए वो है क्रीम कलर का या हल्का भूरा रंग, जो कि स्थिरता और संतुलन देता है।
विशेष रूप से वाणी और निर्णय की शक्ति में। और तीसरा जो अच्छा रंग माना जाता है वो सफ़ेद माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चंद्रमा और शुक्र के लिए है। तो और बट शुक्र चूँकि हमारे मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक है, इसलिए शुक्र सफ़ेद कपड़े भी, सफ़ेद रंग के कपड़े या वस्तु में भी हमारे मिथुन लग्न के लोगों के लिए ये अच्छा माना जाता है और ये मानसिक शांति देता है। अब हम बात करेंगे एक पांचवा जो रंग है हमारा स्काई ब्लू, मतलब हल्का नीला जो रंग होता है। ये आपको चंचलता और नियंत्रण में रखता है। जो आपकी चंचलता मन के अंदर है, बच्चों की चंचलता अगर आती है तो ये इसको नियंत्रण में रखेगा और एक ठंडक प्रदान करता है, मतलब शांति देता है कुल मिला जुला करके। अब आते हैं हम इनके लिए कौन कौन से रंग अशुभ हैं। तो सबसे अशुभ रंग इनके लिए गहरा लाल, डार्क रेड जो कलर होता है या मैरून जो कलर होता है, ये मिथुन लग्न के लोगों के लिए एक उग्र और आक्रामक रंग माना जाता है। और ये बुध वालों के शांति प्रिय स्वभाव से मेल नहीं खाता है, जैसे लाल रंग से आपको थोड़ा बचना है। दूसरा काला रंग आल्दो हमारे शनि हमारे कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बट फिर भी काला रंग चूँकि शनि और राहु जुड़ा होता है, तो ये वाणी में कटुता, मानसिक उलझन और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। हाँ, बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है काला के साथ किसी और रंग का भी कॉम्बिनेशन आप में होना चाहिए। तो तीसरा हमारा रंग जो नुकसानदायक है या अशुभ की श्रेणी में आता है वो है गहरा नीला, नेवी ब्लू। ये सेम चीज़ें हैं, ये शनि और राहु की प्रभाव को बढ़ा देता है। तो जो आपका जो बुध के चंचल और वाक्पटु स्वभाव जो होता है बुध के लोगों का, इसको मैं दबा सकता है। ये नारंगी जो रंग हमारा होता है, ये सूर्य और मंगल से संबंधित रंग होता है, जो कि बुध वालों की जो सोच होती है बहुत संतुलित होती है, ये उसमें भटकाव पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें जब रंगों का हम चुनाव करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम दिन वाइज के हिसाब से कि दिन के हिसाब से हम किस तरह के कपड़े या किस तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं। तो अगर हम सोमवार की बात करते हैं, सोमवार के दिन हमें सफ़ेद रंग हम पहन सकते हैं या हल्का नीला रंग पहन सकते हैं, अगर मिथुन रंग के लोग हैं, या उस रंग की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हम पीला या क्रीम कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ध्यान रहे कि लाल रंग से बचना है आपको। मंगलवार के दिन तो खास तौर से लाल रंग का प्रयोग करना ही नहीं है कन्या लग्न के मिथुन लग्न के लोगों के। अब आते हैं हम बुधवार के दिन। तो बुधवार तो चूँकि इन्हीं का दिन होता है, मिथुन लग्न का ही दिन है हमारा, तो हम इस पर हरा रंग या हल्का पीला पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन हम पीला या सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन हम सफ़ेद या हल्का हरा ये हम पहन सकते हैं। शनिवार के दिन हम हल्का भूरा या सफ़ेद पहन सकते हैं। बड़े ध्यान रखें, काले रंग से हमको बचना है। और अगर हम विशेष सुझाव की बात करते हैं तो जैसे आप किसी वाणी या बौद्धिक कार्यों, जैसे आप अगर शिक्षक हैं, लेखक हैं या वकील हैं या और कोई भी ऐसे जो बौद्धिक कार्य जुड़े हुए हैं, तो आप हरा और हल्का पीला रंग विशेष रूप से आपके लाभकारी हो। और अगर आपको मानसिक चिंता या बेचैनी की स्थिति में आप हैं तो आप हल्का नीला या सफ़ेद रंग पहन सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कहीं बेचैन हैं, मतलब आप किसी भी लग्न के हैं, कुछ खास तौर से कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब भी आपको बेचैनी हो, मानसिक बेचैनी हो, आप परेशान हो ना, तो आप कोशिश कीजिए कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने या हल्का नीला रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। तो आज इसी के साथ हमने आप लोगों से मिथुन लग्न के बारे में हमने बात की आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कृपया इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उससे भी लाभ उठा सकें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि एक यही लाइक ही है जो हमारे जो है उत्साह को बढ़ावा देता है कि लोगों को पसंद आ रही है हमारी बातें, ताकि हम इसको और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं और उसको अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, उनसे बोलें कि इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर हमारी वीडियो उनको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कल हम कर्क लग्न वालों के लिए विशेष रूप से हम बनाएंगे। इसमें कुछ जातक के हमारे पास कुंडली भी आई हुई है। हम उस कुंडली का विश्लेषण करने के बाद
उस कुंडली के बारे में ही बात करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं, हमको इस तरीके से अपने रंगों का चुनाव करना है, उसको अपने ग्रहों के हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है। तो आज हमें विदा दें, फिर हम कल मिलते हैं। जय जय सिया राम। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी आप लोगों का कल्याण करें। नमस्ते।